गुड इवनिंग। आज 20 नवंबर हो गया है और 30 को IBPS PO मेंस है। रिज़ल्ट का कोई पता नहीं है कब आएगा कब नहीं। और मैंने जब स्टार्टिंग में वीडियो बनाना स्टार्ट किया था तब एक शॉर्ट में बोला था कि लास्ट ईयर भी SBI का जो क्लरिकल वाला था उसमें 16 को रिजल्ट दिया था और 24 को एग्ज़ाम था, सिर्फ 8 दिन पहले। तो IBPS पहले से ऐसा करता आ रहा है। और अगर आपको पहले से की सिलेक्शन लेना फाइनल तो मेंस की तैयारी तो पहले से करनी पड़ेगी। लेकिन कुछ लोग अभी भी ऐसे होंगे कि जो लोग प्री क्लियर नहीं होगा उसमें डाउट में है अभी कि क्लियर होगा नहीं होगा, और पूरे मन से तैयारी नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए जी उनकी कंसिस्टेंटली नहीं चल पा रही है, डेली या वीकली नहीं कर पा रहे हैं वो लोग। अब अगर उन लोगों का प्री क्लियर होता है और वो मेंस में बैठते हैं तो अगर GA में वो लैग करेंगे पीछे तो काफ़ी पीछे छूट जाएंगे। कि अगर किसी ने 17 स्कोर किया GA में और आप 7 स्कोर करें तो 10 मार्क्स आप पीछे पहले ही हो गए। और आप सोचें कि क्वांट या रीजनिंग में आप स्कोर कर देंगे 10 मार्क्स तो 10 मार्क्स पूरे स्कोर करने भारी पड़ जाते हैं कई बार। तो प्लस 10 मार्क्स तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम लोगों को इसमें नहीं पढ़ना है कि IBPS ऐसा क्यों कर रहा है, क्या मकसद है उसका, या फिर उस तक ये बात कैसे पहुंचे कि कैंडिडेट्स के साथ इतना गलत मत करो। उसके लिए बहुत लोग हैं जो ऑलरेडी वीडियो बना रहे हैं और IBPS के लिए मैसेज भेजने की कोशिश कर रहे हैं और उन पर लैक्स ऑफ व्यूज़ आ रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, और हो सकता है IBPS तक पहुंच भी रही हों वीडियोज़। हमारा काम है तैयारी करना, हम वो करते हैं। मेरे पास एक तरीका है कि जिससे आप एटलीस्ट, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन लोगों ने कोशिश करी है करंट अफेयर्स को कवर करने की बट कर नहीं पाते हैं, क्योंकि इसमें एक चीज़ है, आप आज नहीं पढ़े पर करंट अफेयर आज की आएगी। आप पढ़ो या ना पढ़ो वो बढ़ती चली जाएगी डेली। आप इंग्लिश या GS की तरह नहीं, सॉरी क्वांट या रीजनिंग की तरह या इंग्लिश की तरह नहीं कि आपने आज नहीं पढ़ा तो आप उसको कल कवर कर लेंगे। करंट तो डेली करनी है, तो कुछ लोगों की छूट गई होगी। तो आपने क्या करना है कि एक PDF है अफेयर्स क्लाउड की। दूसरा तरीका मैं इस PDF के बाद बताता हूँ। दोनों ही अफेयर्स क्लाउड से हैं और दोनों ही फ्रीली अवेलेबल हैं। और ये PDF जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, और आपको वैसे भी टेलीग्राम पर कहीं भी फ्रीली अवेलेबल है ये PDF मिल जाए। साल मैंने अफेयर्स क्लाउड को फॉलो नहीं किया, बट लास्ट ईयर और उससे लास्ट ईयर मैंने लास्ट मोमेंट पे जब करंट अफेयर कवर करता था तो अफेयर्स क्लाउड को भी फॉलो कर लेता था मैं। और उससे पहले जो मैंने 2022 में किया था उस बार मेरे 17 मार्क्स थे। उस बार मैंने अफेयर्स क्लाउड को भी फॉलो किया था, क्योंकि मैंने स्टडी IQ से कवर करने की कोशिश की थी 300 बेस्ट और बैंकिंग अवेयरनेस। लेकिन जब मैंने बाद में अफेयर्स क्लाउड को पढ़ा, एक तो ईजी हो गई थी मेरे लिए क्योंकि मैंने वीडियो पहले से देख ली थी उनकी, बट जो क्वेश्चंस वहाँ आए थे तो वो मुझे मिले थे कि अफेयर्स क्लाउड में वो अवेलेबल थे पहले से क्वेश्चंस। अफेयर्स क्लाउड हर एग्जाम से पहले निकालता है ये PDF। IBPS PO मेंस 2024 से पहले भी निकाली इन्होंने। इस PDF में आपको बैंक अवेयरनेस, फाइनेंशियल अवेयरनेस यानी टॉपिक वाइज न्यूज़ मिलेंगी। जैसे बैंक अवेयरनेस आया पहले तो उसमें आपको नवंबर की न्यूज़ मिलेंगी बैंक अवेयरनेस से, फिर अक्टूबर, सितंबर, और वैसे ही डिक्रीजिंग ऑर्डर में रहेंगी। और इसमें जून से नवंबर तक दिया हुआ है। आपने जून आप लीव कर सकते हो, आपको जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर की जो न्यूज़ दी हुई हैं उनको कवर करना है इससे। इसमें 312 पेजेस हैं और टॉपिक ऐसे दिए हुए हैं: RBI इन न्यूज़, SEBI इन न्यूज़, और इकोनॉमी, बिजनेस, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स विद फॉरेन कंट्रीज़, ऐसे आपको दिए हुए हैं। नेशनल अफेयर्स, गवर्नमेंट स्कीम्स जैसे मर्जर एक्विजिशंस हैं, अवार्ड्स हैं, या फिर कोई साइंस से रिलेटेड न्यूज़ हैं, सैटेलाइट्स लॉन्च किए हैं किसी ने, ये सब चीज़ पढ़नी है। और आपने क्या करना है, जैसे स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स में बहुत सारी न्यूज़ ऐसी होती हैं जो आप छोड़ सकते हैं, तो उन्हें आप इस टाइम पे लीव कर सकते हैं। जैसे क्रिकेट में जो सीरीज़ चल रही हैं उनसे रिलेटेड न्यूज़ होती हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती हैं। और आपने जैसे ऑबिचुरीज छोड़ देनी है, इंपॉर्टेंट डेज छोड़ देते हैं। आपको उससे एक आध क्वेश्चन मुश्किल से आएगा। बुक्स में आप बुक्स पढ़ सकते हैं, बुक्स एंड ऑथर्स। और लास्ट में इसमें दिया हुआ एप्स एंड वेब पोर्टल्स, ये आपको जरूर कवर करने हैं, क्योंकि एप्स और वेब पोर्टल से क्वेश्चंस आ जाते हैं। लास्ट 2 ईयर्स में भी आए हैं। एक बार फ़ोनपे की ऐप के बारे में आया था, एक बार फ्लिपकार्ट ने एक न्यू ऐप लॉन्च की थी उसके बारे में भी आया था शायद, मैं श्योर नहीं हूँ। फ्लिपकार्ट वाली फ़ोनपे के ऊपर आया था पक्का। और इसमें स्टार्टिंग में आपको दे रखी है कि किस ऑर्गेनाइजेशन ने इंडिया की GDP कितनी बताई है, एक्सपेक्टेड GDP, तो वो भी आप लीव कर सकते हैं, क्योंकि इतनी सारी ऑर्गेनाइजेशंस ने इतनी ज़्यादा GDP बताई है कि याद रखना बहुत मुश्किल होता है। और स्मॉल सेविंग स्कीम्स हैं जैसे, या फिर मॉनेटरी पॉलिसी के रेट्स हैं, इसमें बहुत सारे पेजेस हैं कवर, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी के रेट चेंज नहीं हुए हैं, स्मॉल सेविंग स्कीम्स के रेट चेंज नहीं हुए हैं, तो आप ये भी लीव कर सकते हैं। तो आपकी ये PDF मैंने जब पढ़ के देखा तो इसमें आपको 312 से सिर्फ और सिर्फ 200 पेजेस ऐसे हैं जो आपको कवर करने हैं। और 200 पेजेस को अगर आप 2 से 3 बार पढ़ लेते हैं 10 दिन में तो आप एटलीस्ट 15 मार्क्स तो स्कोर कर सकते हैं। और जब GS हार्ड आती है ना GA, तो आपने क्या है कि आप सोचेंगे मेरे 8 स्कोर हुआ। हार्ड आती है तो वो जो डेली पढ़ने जाने वाले होते हैं वो लोग भी वैसा ही स्कोर करते हैं। और RRB PO और
आरआरबी क्लर्क वाले एग्जाम में ऐसा हुआ भी है। इसमें आपने बैंकिंग अवेयरनेस वाले पोर्शन पे ज़्यादा फोकस रखना है। अगर आप इसके बाद भी थोड़ा टाइम मिलता है इस पीडीएफ के बाद भी कवर करने के लिए, तो आपने क्या करना है, फिर्स क्लाउड की एक बैंकिंग अवेयरनेस करके पीडीएफ्स आती हैं, उसमें पहले कंटेंट रहता है, फिर क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्म में रहते हैं। तो पहले तो रहेंगे बैंकिंग अवेयरनेस के क्वेश्चंस, फिर रहेंगे स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस के क्वेश्चंस। तो आपने क्या करना है, मंथ्स की उठानी है, किसकी, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, रिवर्स ऑर्डर में उठाना है। और क्या करना है कि 86 क्वेश्चन है जैसे अक्टूबर की पीडीएफ में, तो उन क्वेश्चंस को रीड करना है। बहुत सारे क्वेश्चंस तो आपने ये पीडीएफ थी इसमें कवर हो गए बहुत सारे, और कुछ क्वेश्चंस नए होंगे। इससे क्या होगा कि जो आपके मार्क्स इंक्रीज होने होंगे और हो जाएंगे 1-2 मार्क्स अगर आपके पास टाइम है, और एक रिवीजन हो जाएगा नए पॉइंट ऑफ व्यू से उस पीडीएफ से। तो आपने ये 3 पीडीएफ एटलीस्ट दोबारा पढ़ लेने एक बार बस। और जो लोग कोई और सोर्स फॉलो कर रहे हैं, तो आपने मेजर फोकस जो रखना अपना बैंकिंग अवेयरनेस, नेशनल न्यूज़ और इंटरनेशनल न्यूज़ पर रखना है, बाकी कहीं नहीं रखना है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वहीं से आते हैं। आप एटलीस्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं बैंकिंग अवेयरनेस से 18 क्वेश्चंस तक भी, और अगर स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस इंक्लूड करें तो 20 क्वेश्चंस तो आप आराम से मान के चल सकते हैं, क्योंकि आजकल आईबीपीएस स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस के क्वेश्चंस भी दे रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।